फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम वग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी अज़ीज़, आए वाफ़ी हिदाया मुसलसल मौज़ूए मजलिस के तौर पर हदिया समात है। इस सिलसिले की चौथी और आखिरी निशस्त इसी आए मुबारका के तहत आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। इरशाद हो रहा है, मेरे नबी कह दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो एक दिन मिटना ही था। इस सिलसिले में मुसलसल 3 तकरीरों में अपनी तारीख़, जो पूरी तफसीली तारीख़ तो नहीं कही जा सकती, इसलिए कि पूरी तफसीली तारीख़ के लिए हम समझते हैं कि 1-2 अशरा भी नाकाफ़ी होगा। से जाए कि 2-4 मजलिसों में इसका समेटना, और फिर ये कि अपनी तारीख़ के साथ साथ दीन हक़्क़ा का वो तारुफ़ अब हज़रात की खिदमत पेश करने की कोशिश की गई कि हम मुहिब्बान अहले बैत पर दुनिया ने जो जुल्म सितम ये किया कि हमको मरकज़ियत से हटाने की कोशिश की, मगर मोहब्बत अहले बैत ने हमें वो शीशा पिलाई हुई दीवार बना दिया कि हमने जिंदगियां कुर्बान कर दी, दरे अहले बैत नहीं छोड़ा। और उसका खिराज और उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी मिल्लतें बनती, बिगड़ती, संवरती रहीं, मिटती रहीं, कायम होती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं। हमारा वजूद जो रोज़े अव्वल से था वो आज भी है। तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, हम अली अली कहते नहीं थके। ये सिलसिला जारी रहा। हज़ारहा कोशिशें हुई कि इस अली अली को रोक दिया जाए। कुछ लोग इस्लाह आज़ादारी के नाम पर, कुछ लोग इस्लाह मुआशरा के नाम पर, कुछ लोग इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर, कुछ लोग तरक्की के नाम पर, कुछ लोग काम की बात के नाम पर जिक्र अली को दबाने के लिए हम में भी बरांड हो गए। हमने उनकी सूरत भी पहचान ली।
और जब उनकी सूरत भी पहचान में आने लगी तो अब उनकी हिम्मतें जवाब देने लगी। नतीजा ये है कि वो दूर ही से हमारी मिल्लत के जवान पहचानने लगे कि ये लिबास तो हमारी तरह का पहने हुआ है मगर अंदर से गुलाबी है, कहीं से कुछ है मामला। उनके उसूल भी तोड़े गए, उनको दंदान शिकन जवाब दिया गया। क्यों? इसलिए कि अहले बैत वो हक है। और याद होगा कल मैंने ये बताया था कि हक मानने वालों की मोहताज नहीं होती, हक एक दिन जाहिर होकर रहेगा। इसलिए कि बातिल है, मिटना उसका मुकद्दर है। अलबत्ता याद किए जाएंगे तो याद किस करतूत से किए जाएंगे? कुरान जिंदा है, उस वक्त तक तो शैतान भी जिंदा रहेगा। इसलिए कि जहां जहां सजदा आदम है वहां वहां तज़किरा इब्लीस है, मगर दोनों में फर्क है। एक एहतराम के साथ है, एक लानत के साथ है। तो वैसे ही रहती दुनिया तक अली अली रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। अब इसमें कोशिश ये की गई हमारी तारीख में, एक बाब ये भी रोशन हुआ कि अब तो इस्लाह आज़ादारी के साथ साथ कुछ लोगों ने हौसले बढ़ाए हैं, इस्लाह करबला वहां तक कदम बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अली का किस्सा माजी का किस्सा है। माजी को पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग, पास्ट या पास्ट, यहाँ की जिस लहजे में आप समझ वो बहुत हम सुन चुके हैं। याद होगा पहली मजलिस में मैंने कहा था कि खैबर खंदक अगर आप लोगों ने सुने हैं तो तारीख बताइए। नहीं मालूम सब है, हमने उतने डिटेल सुने नहीं। और हमारे पास भी 1 घंटा होता है, हम अगर उसको एक ही सिलसिले में लगा दें तो और भी कुछ बयानात रह जाते हैं, इसलिए हम लोग भी वहां निकल जाते हैं, आगे जंप कर जाते हैं। अली माजी कभी नहीं हो सकता। लफ्ज था अली के लिए इस्तेमाल ही न कीजिए। कब तक अली अली कीजिएगा? आप तशरीफ फरमा है, आप जरा बताइए कि आप जिंदा कब तक रहिएगा? नस्लें गुजर गई, बनी उमैया का अंजाम नहीं देखा, बनु अब्बास की कैफियतों का अंदाजा नहीं हुआ, बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट गई, अली अली होकर रहा। फिर खामखा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो अब कह लेंगे वो तो माजी का किस्सा है, गुजर चुका जमाना, फ्यूचर की बातें कीजिए। अच्छा चलिए, हम फज़ाइल हदर करार में कभी कभी फ्यूचर की बातें भी कर लेंगे, मगर पहली बात तो ये जवाब दे दें कि ये जो कुरान है ये प्रेजेंट है या पास्ट है? आदम का किस्सा कुरान में पढ़े क्या फायदा? आदम नबी अव्वल थे, परवरदिगारा ये सब पास्ट हमको पढ़ा रहा है। आदम का सजदा, इब्लीस का निकाला जाना, फिरौन का वाकया, मूसा का वाकया, हजरत ईसा का तज़किरा और अंबिया व मुरसलीन के वाकयात, और वो जनाब सुलेमान और चूंटी, अब चूंटी हो या सुलेमान हो ये सब हमसे को पढ़वा रहा है। अब वो परिंदा, वो अबाबील, अब वो चिड़िया, उनको पढ़ो और वजू करके पढ़ो और इबादत समझ के। परवरदिगारे आलम ये मकड़ी का सूरा पढ़वा रहा है, ये मक्खियों का सूरा पढ़वा रहा है, कोई काम की बातें बता। अल्लाह आवाज देगा, कुरान में कोई चीज न माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है। कुरान सरापा हिदायत है। मेरे सरकार जैसे कुरान सरापा हिदायत है, वैसे ही अली सरापा हिदायत है। ये पास नहीं है, और हर चीज में हिकमत है। हर चीज में हिकमत है। जैसे मकड़ी का वाकया, अबाबील चिड़िया के उन झुरमुट को कहते हैं जो खाना है काबा की हिफाजत हुआ है। अल्लाह ने सब मुसलमानों को वाजिब किया, तिलावत करो, पढ़ो, सब इबादत है। परवरदिगारा तेरे घर को चंद परिंदों के झुरमुट
मिल के बचाएं। तू उन अबाबील का किस्सा तूने कुरान में रख के तिलावत को इबादत करार दिया का इसीलिए रखा कि हिकमत ज़माना समझ ले। जो एक खाना काबा को बचाने के लिए परिंदा अगर आ जाए तो उसके याद को अल्लाह फरामोश नहीं करना चाहता। तो जो मुहाफिज़े काबा अहले बैत हैं उनके तज़किरे को कौन मिटा सकता है, और उनका जिक्र किस कानून से बिदअत हो जाएगा। ये कुरान में क्या माजी है, क्या पास्ट है, और क्या फ्यूचर है, और क्या मुस्तकबिल है, क्या है कुरान में सारे किस्से। तो जो आदम का किस्सा है वो हिदायत नहीं है, जो नूह का किस्सा है वो हिदायत नहीं, का सब हिदायत है। तो जब सब हिदायत है तो अली का वो वाकया जो हयात अली में है वो भी हिदायत, जो हयात अली से पहले है वो भी है हिदायत, जो वफात मौलाए कायनात शहादत अली के बाद है वो भी हिदायत। सरापा अली हिदायत, जैसे सरापा कुरान हिदायत। अब यहाँ पे एक जुमला है जो जी चाह रहा है आपके लिए ये कहता चलूं। नमाज आप हजरात पढ़ते हैं, हालांकि इस ये भी है कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल कर देता है। आज तक एक मुसलमान हमको न मिला कि 2 रकात नमाज अल्लाह को माइनस करके पढ़ के दिखा दे, गैरुल्लाह को माइनस करके पढ़ के दिखा दे। इसलिए कि हर नमाज पढ़ने वाला तशहूद के बगैर नमाज पढ़ नहीं सकता। तशहूद में मोहम्मद का जिक्र है, वो अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। बगैर दरूद के नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। दरूद में आले मोहम्मद का तज़किरा है, तो बगैर गैर खुदा के शामिल किए 2 रकात नमाज नहीं हो सकती। लेकिन मैं तो एक बात आपके जहन से करीब होने के लिए करना चाहता हूं, और यहीं से बात गुफ्तगू का आगाज हो जाए कि ये नमाज में जितने लोग हैं करीब करीब उन्होंने नमाज़े मगरिबैन पढ़ी होगी। इसलिए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हुसैन का अज़ादार बेनमाजी हो। इसलिए कि नमाज वो मुहतम बिशान इबादत है जिसके लिए छठे इमाम फरमाते हैं कि जिसने जर्रा बराबर नमाज की तौहीन की गोया उसने अपने को तबाह कर लिया। तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक गुजारिश है कि नमाज अहले बैत के घर की अमानत समझ के पढ़िए, और उसके साथ दूसरी गुजारिश ये होती है कि नमाजियों की तरह आज़ादार न बनिए, आज़ादारों की तरह नमाजी बनिए। तो क्या पढ़ा आपने नमाज मगरिब में? कोई साहब जरा बता दे। नियत की, अल्लाह अकबर कहा, तकबीरुल हराम, उसके बाद सूरे पढ़े। कौन सा सूरा पढ़ा? सूरतुल हम्द। ये कब से पढ़ रहे हैं? वो कब तक पढ़िएगा? अच्छा, अपने मुल्क में पढ़ते थे, अब तो अमेरिका में आ गए, लहजा बदल गया, गुफ्तगू के अंदाज बदल गए, तौर तरीके में कुछ तब्दीली आ गई। वही कुरान में पुराना सूरा सूरा हम जो जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, बदलिए उसको। नए जमाने में आए हैं, सूरह यासीन पढ़िए। अच्छा, वो मुर्दों के लिए पढ़ा जाता है, पसंद नहीं है, रहमान पढ़िए। सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, मुदस्सिर पढ़िए। सब क्या कुरान का सूरा नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ? आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि है सब कुरान के सूरे, मगर नमाज में कंपल्सरी है सूरतुल हम्द। क्यों है? का इसलिए कि जिसने नमाज हमें दी है उसने हमें बताया है ला सलात लहू इल्ला बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज हो ही नहीं सकती जब तक नमाज में सूरतुल हम्द न पढ़ी जाए। क्यों? कभी इस पर गौर किया आपने? मैं अली के लिए एक नुक्ता आपके अज़ान अलिया तक पहुंचाना चाहूँगा। कभी गौर किया आपने? 114 सूरे कुरान के, ये उस गुफ्तगू और उस बात का जवाब है जो लोग कहते हैं कब तक अली कीजिएगा। ये समझ के सुनिए, कब तक सूरह फातिहा पढ़िएगा, कब तक सूरतुल हम्द पढ़िएगा, कब बगैर उसके इबादत नहीं रहती, नमाज नहीं रहती, बातिल हो जाती है। क्यों? सूरह हम्द की जगह सूरह कौसर पढ़ ले, और छोटा भी है उससे। सूरह अखलास पढ़ ले, क्या खूबसूरत तौहीद के सिलसिले से सूरा है, वो पढ़ ले। कि नहीं, वो नहीं पढ़ सकते। 2 बातें हैं, एक तो ये कि सूरह हम्द रखने में एक हिकमत है, और दूसरी बात यह है कि जिसने शरीयत मुरत्तब करके हमारे हवाले की है, हमको हक के तब्दीली नहीं है।
यानी कुरान मजीद ही का सूरह हमद हटाकर कुरान मजीद ही का सूरह कौसर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए कि मुहाफिज शरीयत ने जिसको जहां फिट किया है, बंदे को तब्दील करने का अख्तियार नहीं है। जिसको जहां मोहम्मद ने बिठाया है वो वही रहे, उसको तब्दील करने का हक नहीं है। अब तो अक्ल के नाखून आ जाने चाहिए कि जब मोहम्मद ने जिसको जहां रखा वहां से हटा के अल्लाह ही का दूसरा अपनी मर्जी से नहीं बिठा सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि मोहम्मद ने गदीर में जिसको दिखाया उसको हटा के सकीफा के चोर बना दिए जाए? ये मुमकिन है? अच्छा, और इसकी हिकमत सुनिए। सूरह हम क्यों अल्लाह ने कंपल्सरी और हर नमाज में जुज़्व नमाज करार दिया? 114 सूरे सब हैं अल्लाह के, मगर जो सब है सूरा वही सूरह हमद नहीं है, इसलिए कि इसमें फर्क है। जरा तवज्जो का तालीम, इसलिए कि 114 सूरे कुरान मजीद के, जिसमें 113 सूरे जुज़्व कुरान है, कुल्ले कुरान नहीं है। 114 सूरों की भीड़ में अकेला सूरा सूरह हमद है जो जुज़्व कुरान नहीं है, कुल्ले कुरान है। अल्लाह ने इसीलिए हर नमाज में इसकी तकरार वाजिब रखी कि अगर जुज को छोड़ भी दो तो नमाज मुकम्मल रहेगी, लेकिन अगर कुल को छोड़ा तो नमाज बातिल हो जाएगी। एक उसूल मुरत्तब कर दिया शरीयत ने कि कुल को छोड़ने से इबादत नहीं रहती। तो 114 में 113 सूरे अल्लाह के हैं, मगर तन्हा सूरह हम जुज़्व कुरान नहीं, कुल्ले कुरान है। वैसे ही अंबिया मुरसलीन और मासूमीन की फहरिस्त में सब बाअज़मत हैं, मगर तन्हा अली जुज़्व ईमान नहीं, कुल्ले ईमान है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग घड़ा जाते हैं कि भाई ये जब आओ घूम घाम के ये फिर अली की तरफ चले आते हैं, तो उनके लिए जवाब रहे कि बगैर कुल्ले कुरान के जब इबादत नहीं रहती तो बगैर कुल्ले ईमान के ईमान कब रहेगा? जैसे कुल्ले कुरान जरूरी, वैसे हर आन कुल्ले ईमान जरूरी। सब थे मुसलमान, रसूलुल्लाह ने कुल्ले ईमान किसको कहा? हमारे मौला के अलावा कौन है जो दावा करे कि हम कुल्ले ईमान हैं? ये तन्हा शरफ गालिब अला कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने अता सरकार आपने तो अली माजी नहीं है। खैबर खंदक ये सब तमाम वाकयात जो हैं समझते हैं आपके गुजर चुका है, तो मैं यही बता दूं, बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं। अगर अली फकत अली होते, देखिए दूसरे के कहने से इंप्रेस न होइए। हम शिया इस्ना अशरी हैं, हम शिफा बांटते हैं, दूसरे की बीमारी नहीं लेते। एक जगह गए, 4 मौलवी खड़े थे, उन्होंने कहा अली का पहला नंबर। वो शिया मुस्कुराने लगा, देखो मेरे मौला को पहला नंबर, वो बदबख्त अली के लिए नंबर लगा रहा है, तुम इंप्रेस हो रहे हो। अली नंबर 1 नहीं है, अली ओनली 1 है। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, तो कभी कभी होता क्या है, आदमी जरा सा वो इंप्रेस हो जाता है। आज मजलिस खत्म हुई, एक जगह चलने लगे, मैंने कहा खुदा हाफिज, उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज।
हम समझ गए, इसलिए हम दुनिया घूमे हुए हैं, हम समझ गए कि मामला क्या है। अच्छा खुदा हाफिज हो गया, अच्छा मौलाना अल्लाह हाफिज, कोई अब हमारी भी इस्लाह कर ले गए। इसलिए कभी एक वहाबियत की तहरीक चली है कि अस्माए हुस्ना में खुदा नहीं है, खुदा अल्लाह का ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, लिहाजा जो असली है वही कहिए। कितने हैं अस्माए हुस्ना? 99। उसमें खुदा नहीं है, वो कैलेंडर मैंने भी पढ़े हैं। लेकिन आप तय कीजिए कि जो अस्माए हुस्ना है वही हाफिज चलेगा। ठीक है, उसमें खुदा नहीं है, आज से मैं भी बंद करता हूं, खुदा हाफिज की जगह आप जो कहिएगा। मगर एक मेरा प्रपोजल भी तो ले लीजिए, जो अस्माए हुस्ना में है सब ओरिजिनल है, तो उसमें गौर से पढ़ लीजिएगा चश्मा लगा के, अल्लाह का एक नाम अली भी है, तो कल से अली हाफिज चलेगा? नहीं भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिए, कल से अली हाफिज चलेगा? देखिए खुदा हाफिज की एक अपनी माहियत है, उसको रहने दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने जो उसूल मुरत्तब किए हैं वो चंद बुखरातियतों से गिरने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों पर किसी की तायीद थी, जो 22वीं की नजर भी कराते थे तो उनमें हिकमत थी। इस जमाने में जो होता है वो खुदा हाफिज के, खुदा तर्जुमा है, किसका तर्जुमा है? अल्लाह का। किस जबान में? पर्शियन जबान में। अच्छा, फारसी में अल्लाह को खुदा कहते हैं। अभी अभी नमाज मगरिब आपने पढ़ी थी, नियत क्या की थी? कोई साहब बता दीजिए एक आदमी। नमाजे पूरे कुरान में लफ्ज नमाज दिखा दीजिए, अकीदा बदल दूंगा। ओरिजिनल कहिए, सलात मगरिब पढ़ता हूं, फिर गलत हो जाएगा, सलातुल मगरिब। रोजा रखता हूं मैं माहे मुबारक रमजान की, दिखाइए कुरान में लफ्ज रोजा। नियत की आपने, रोजा रखता हूं, कबूल हुई? नमाज पढ़ता हूं, नियत की, कबूल हुई? जैसे अरबी में लफ्ज नमाज के लिए है सलात, लफ्ज नमाज फारसी लफ्ज है, वैसे ही लफ्ज सौम है रोजे के लिए। लफ्ज रोजा सौम का फारसी में ट्रांसलेशन है। तो अब उन बददिमागों को समझाइए जो इंप्रेस्ड होकर अल्लाह हाफिज शुरू कर रहे हैं कि जब सलात का तर्जुमा फारसी में नमाज कहने से कबूल हो सकती है, सौम का तर्जुमा फारसी में रोजा कहने से कबूल हो सकता है, तो अल्लाह का तर्जुमा फारसी में खुदा कहने से क्यों कबूल नहीं होगा? उसूल दोनों जगह मुरत्तब कीजिए साफ साफ। अजीबो गरीब बात है, जब अपना मामला हो तो बगले झांकते हैं, जब अली की बातें आए तो मंतिक़े निकालते हैं। मैं कैसी बातें कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इंप्रेस न हुआ कीजिए, इसलिए कि हमारा काम बीमारी लगाना नहीं है, शिफा बांटना है। किरदारे मर्दे मुस्लिम जमाने से मुतासिर होना नहीं है, अपने कैरेक्टर से जमाने को मुतासिर कर देना। नारे सलावत। अब सुनिए मेरे भाई, अगर अली खाली अली होते तो चलिए वो कम अकल लोग जो माजी कह रहे थे, पास्ट कह रहे थे, हम थोड़ी देर के लिए उनकी सुनते भी। मगर हमारे मौला का एक लक़ब है अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन के अमीर। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं क्या कहलाएंगे? भाई जरा बोलिए तो सही। अच्छा, कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि आपने कहा था शेर पढ़िए, जरा मेरी बात समझिए, मैं शेर भी पढ़ूंगा। सर आप क्या हैं? मोमिन अमीर कौन है? पास्ट है। अच्छा, ये इतने ही मोमिनीन रहेंगे या और भी आएंगे?
और आएंगे। इनका अमीर कौन होगा? किस मुंह से लोग कहते हैं अली को के माजी है? जो सुबह कयामत तक के लिए अमीरुल मोमिनीन बना के भेजा गया हो, वो किसी जाविये से माजी में ढल नहीं सकता। अच्छा, और कुछ दलीलें हैं जो अज़ान आलिया के हवाले तो फतन अर्ज है। हमारे मौला अली का एक लक़ब शाफ़ह महशर भी है। क्या ख्याल है? महशर बपा हो चुका, यह होना है। हमारे मौला अली का एक लक़ब साक़ी कौसर भी है। कौसर पी चुके या पिएंगे। हमारे मौला अली का एक लक़ब कसीमुन नारे वल जन्ना भी है। जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला। छठे 8वें इमाम फरमाते हैं कि मेरे जज जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़े होकर सिर्फ पुकारेंगे, हाज़ा अली, ये मेरा है, जन्नत उसे खींच लेगी। हाज़ा लन, ये तेरा है, जहन्नम उसे खींच लेगी। बस पूरी जिंदगी यही जपिए कि कयामत के दिन अली कह दे कि मेरा है। हम तो कही रहे हैं। अली मुश्किल कुशा है या था? है। फिर पास्ट कहिएगा। जरा सी मुसीबत आई, या अली अदरिकनी, ये मेरे मौला फरियाद। तो अगर था तो मदद किससे मांग रहे हैं? मुश्किल कुशा होना बताता है अली हाल है, अली मौजूद है, अली प्रेजेंट है, और हर जमाने में प्रेजेंट है। और आदमी खूब जानता है कि हर जमाने में प्रेजेंट है। जो आपके बाबा पैदा हुए थे ना आदम, तो उन्होंने भी देखा था ना। मैं अब देखिए, टाइम मुझे बचाना है। जनाब आदम और हव्वा का जो अब्द हुआ, उसमें महर क्या दी गई थी? 10 मरतबा आले मोहम्मद को दरूद पढ़ो, महर पेमेंट करो। आज वाकई मेरा मजमा थक गया। आदम को हुक्म हुआ कि 10 मरतबा दरूद पढ़ दो मोहम्मद और उनकी आल पर। यही महर है। कोई करेंसी तो लेके आए नहीं जन्नत से, कोई डॉलर पाउंड नोट सिक्का टका तो है नहीं। तो क्या करे? कहने 10 मरतबा दरूद पढ़ दो। उसी से पता चल गया ना कि अगर आले मोहम्मद का वजूद नहीं था तो दरूद किस पर था? और किया आपने? तो हर आदम का जायज बेटा जानता है कि अली था नहीं, अली है। मुश्किल कुशा होना अली के मौजूद होने की दलील, शाफ़ाए महशर होना, शफीउल मुज़निबीन होना, साक़ी कौसर होना, पुले सिरात पर कौन होगा? अच्छा, और एक अलम भी उठवाएंगे रसूलुल्लाह, ये भी सुन लीजिए, उलमा से दरियाफ्त कर लीजिएगा, सही पढ़ रहा हूँ। महशर में एक अलम उठेगा जिस अलम का नाम है लिवाए हम। इसीलिए मेरे मौला का एक लक़ब है साहिब लिवा। अलम का नाम है लिवाए हम। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह महशर में जो अलम उठवाइएगा तो जिनके निकाह टूट जाते हो बेचारे वो वहां कहाँ जाएंगे? आज तो जाकर अलम न चूमो, अलम न देखो, निकाह जाएंगे, फला जाएंगे, चूमना हराम बिदअत। उसके लिए बड़ा अच्छा शेर किसी शायर ने कहा था कि जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। संगे अस्वद के लिए कोई भी फतवा न हुआ, बिदती लोग भी दीवारे हरम चूमते हैं। तो साहिब लेवा। और उसके बाद एक रवायत की अभी अल्लाह मजलिस ने लिखा है कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो एक हाथ में तलवार और एक अलम लेते हैं।
पढ़िएगा, उसमें एक रवायत ये भी है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में कि हमारे 12वें इमाम के पास एक अलम आवेसा है जिसका फड़हरा खुल जाएगा तो गोया हुक्म जरूर है, तो इमाम अलम भी लेके आएंगे और तलवार भी लेके आएंगे। ये मैं इस पर तफसीर नहीं कर सकता कि अलम भी लाएंगे तलवार भी लाएंगे। अभी क्यों लाएंगे ये तो आप कुरान से पूछिए, अल्लाह से पूछिए, रसूल से पूछिए। कुरान भी भेजा, अहले बैत भी भेजे। अच्छा अब भी आपकी समझ में बात ना आई तो आया मुबाहिला से पूछिए, जब कुरान आ चुका तो फिर अहले बैत क्यों भेजे गए? अल्लाह ने कहा ये इसलिए भेजे गए कि जब कुरान से बात न बने तो अहले बैत इस्तेमाल किए जाएंगे। इसीलिए 12वां आलम लेके आएगा। अकीदतमंदों की तरह अगर आलम को देख के जाज़बियत के साथ बढ़ गए बात साफ हो जाएगी कौन है, और अगर आलम को देख के फतवे नजर आए तलवार निकाल ली जाएगी। जब इससे काम न बने इससे काम। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरा सरकार अली माजी नहीं है, कौसर पे अली, निजात पे अली, सिरात पे अली, जन्नत और जहन्नम के दरवाजे पे अली, लिवाए हमद उठाने वाला अली, परवरदिगारा एक अली। इतने काम और भी तो मासूमीन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। परवरदिगारा तेरी जात को मशवरा नहीं है मगर एक आइडिया तो दे सकता हूं। जन्नत बंटवाना है ये काम आदम से ले, प्रैक्टिकली तजर्बा है। मेरे सरकार मेरे महबूब जहन्नम में भिजवाना है ये काम तू इब्राहिम से ले। जिन जिन लोगों ने आग में झोंका था जनाब इब्राहिम को, ये काम तू ले। पुले सिरात से गुजरवाना है ये काम मूसा से ले। पार करने कराने का तजर्बा उनको है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा मेरे नादान से बंदे, मेरे नादान से बंदे तू सही कह रहा है और मासूमीन हैं हमारे खजाने, कमी नहीं है, मगर क्या करूं कि हमें जो चाहिए है वो इनसे पूरे नहीं हो रहे। अभी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं और अगर प्यास लग जाए अभी या हलक खुश्क हो जाए पानी पीऊं तो मजलिस रुकेगी या चलती रहेगी? रुकेगी, इसलिए कि दूसरा काम शुरू कर दिया मैंने। आदम जन्नत में होते हैं तो जमीन पे नहीं होते। सूरह पर थकान का एहसास है। आदम जमीन पे होते हैं तो जन्नत में नहीं होते। जन्नत में होते हैं जनाब इब्राहिम आग में होते हैं तो घर में नहीं होते। घर में होते हैं तो आग में नहीं होते। जनाब मूसा बहरे अहमर में होते हैं तो दरबार में नहीं होते। दरबार में होते हैं तो बहरे अहमर में नहीं होते। अल्लाह ने कहा ये सब मासूमीन हैं मगर एक वक्त में एक करते हैं दूसरा नहीं करते। हमें ऐसी शख्सियत चाहिए जो मजहरुल अजायब हो। मेरे सरकार जो मजहरुल अजायब हो। एक ही वक्त में अच्छा 40 जगह दो शेर याद आ रहा कि एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद। भाई शुक्रिया आपका। एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद। हर नफस तुझ में झलकते हैं सिफाते माबूद। चांद सूरज भी समझते हैं इशारा तेरा। जिंदगी और अजल दोनों पे कब्जा तेरा। या अली दीने पैगंबर का निगहबान है तू। जिस पे अल्लाह का धोखा हो वो इंसान है। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 अली
अली अली करने वालों को परचम अबुल फजल अब्बास के साये में जिंदा व पाइंदबाद रखे। एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद, हर नफस तुझ में झलकते हैं सिफाते माबूद। चांद सूरज भी समझते हैं इशारा तेरा, जिंदगी और अजल दोनों पे कब्जा तेरा। या अली दीन पैगंबर का निगहबान है तू, जिसपे अल्लाह का धोखा हो, जिसपे अल्लाह का धोखा हो वो इंसान है तू। पुतला आदम का बनाया है तेरे हाथों ने, पुतला आदम का बनाया है तेरे हाथों ने। रिस्क मखलूक को बांटा है तेरे हाथों में। सोचता हूं कि नुसैरी की खता ही क्या है, जबकि अल्लाह का लहजा भी तेरा लहजा है। सरकार बात सुनिए, पुतला आदम का बनाया है तेरे हाथों ने, रिस्क मखलूक को बांटा है तेरे हाथों ने। सोचता हूं कि नुसैरी की खता ही क्या है, जबकि अल्लाह का लहजा भी तेरा लहजा है। या अली दीन पर सोचता हूं कि नुसैरी की खता ही क्या है, जबकि अल्लाह का लहजा भी तेरा लहजा है। खुद दिया नहजे बलागा में जो खुतबा तूने, उससे लगता है बनाई है ये दुनिया। जो खुतबा तूने, उससे लगता है बनाई है। तेरी चौखट पर सितारों ने सलामी दी है, तेरे बच्चों की फरिश्तों ने गुलामी की। कुल्ले ईमान है, जिब्रील का उस्ताद है तू। हदिया है बानिए, इस्लाम का दामाद है तू। या अली तेरे तारुफ में कोई क्या बोले, तेरी ठोकर का इशारा हो तो मुर्दा हो। या अली तेरे तारुफ में कोई क्या बोले, तेरी ठोकर का इशारा हो तो मुर्दा बोले। अली मजहरुल अजायब है, इसलिए हर मकाम पर अली का इस्तेमाल है। हैरत न कीजिए फज़ाइल अली सुन के, हमें तो फज़ाइल अली सुन के हैरत करने वालों की हैरत पे हैरत। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सलामत भेज दे मोहम्मद और तो अली किसी आन माजी नहीं है, अली है और अली रहेगा। जब तक मुहिब्बों को जन्नत न दे दे, जब तक दुश्मनों को जहन्नम में न झोंक दे। इंशाअल्लाह हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे कि हम मौला के दुश्मनों को, देखिए मैं क्या बताऊं, अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे अकीदे में सब शामिल हो। मैं इसलिए कि हमारा मामला यह है कि हम जन्नत में जाए ना जाएं, दुश्मन अहले बैत जन्नत में जाए। हमारा मामला तो होगा खींचेंगे पीटेंगे, जो होगा देखा जाएगा, वो सब अच्छा यही कुछ अकीदा मिर्जा गालिब का था। उन्होंने 4 मिसरों में इसकी वजाहत की थी कि मैं ख्वार हूं अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग ही कुछ काम आ सकूं। कितनी शाइस्तगी से उसने कि मैं ख्वार हूं अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग ही कुछ काम आ सकूं, तो ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, के दुश्मने अली के कलेजे जला
मैं ख्वार हूं अगरचे न जन्नत में जा सकूं। अब बहरहाल उर्दूदान हजरात भी बैठे हैं, ये अगरचे में बड़ी गुंजाइश रखी साहिबा ने फहम करते कि मैं ख्वार हूं अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग ही कुछ काम आ सकूं। तो ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का ऐ खुदा कि दुश्मने अली के कलेजे जला सका। तो असली अकीदा ये है कि हमारा जो मामला होगा वो सब तो जो होना होगा होगा, देखा जाए। अच्छा, और उसके बाद जो हमारा होगा इसका मतलब दिल छोटा ना कीजिएगा, गाड़ी फंसेगी नहीं, ये बात तो बता। इसलिए कि हाँ पीटेंगे, कुछ होगा, सब तो होगा। जो करतूत हुए हैं, कुछ उल्टे सीधे कर दिए, कुछ झूठ बोल दिया, कुछ 420 कर दी, कुछ इधर का उधर बैक बाइटिंग और ये और फलाना और गीबत और क्या, तो वो सबको तो कुछ बरज़ख में झेलना ही झेलना है। मगर जन्नत की ट्रेन से कोई उतार नहीं सकता। बैठने को जगह न मिले, फंसे हुए हों, टेढ़े हों, खड़े हों, एक पाँव पर खड़े हों, उतार इसलिए नहीं सकता कि टिकट है। अली की मोहब्बत जन्नत में जाने का इजाजत नामा है। तो ये तो तय है कि हम मुहिब्बे अली हैं। तो हमारे पास वो टिकट तो है जो ट्रेन जन्नत को जा रही है। अब जाने में जो जहमतें होंगी, अगर बेहतरीन आमाल होंगे तो रिजर्वेशन अच्छा मिलेगा, और अगर कुछ बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास न मिला तो इकोनॉमी मिलेगा, वो भी न मिला तो रिजर्व बोगी मिलेगी, वो भी न मिला तो जनरल में देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है, उतार कोई नहीं सकता। आप भाई साहब अपनी खबर लीजिए, अपने अपने इमामों से पूछिए कि आपको कौन लेके जाएंगे जन्नत। हमारे इमामों की फिक्र न कीजिए, इसलिए कि हमारे इमाम की फजीलत तो आपके इमाम बताते हैं। अली की मोहब्बत, भाई इमाम शाफई का जुमला है बड़ा मशहूर, अली हुब्बहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जन्ना। अली ही जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाले हैं। तो आपके इमाम हमारे इमाम की फजीलत बयान करें कि जन्नत में जाना तो दूर की बात, ये तकसीम करेंगे, बांटेंगे। तो जन्नत की फिक्र आप देखिए, आप अपने किसी रहबर के मुंह से खाली इतना दिखलवा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वो तो छोड़ दीजिए, अब खुद जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, एक रहबर से निकलवा दीजिए मुंह से, आप लाख अशराए मुबशरा कायम करते रहिए। अशराए मुबशरा में भी एक किताब छपी है मुआविया की सीरत पर, उसका टुकड़ा सुनिए कि अशराए मुबशरा की वो सरगर्म रुकन है कौन? यजीद का बाप ख्वाजा हसन निजामी के जुमले कि अगर कोई पब्लिक सड़क के किनारे खड़ी हो, कोई कुछ लोग खड़े हो और अशराए मुबशरा के ये फर्द यानी अमीर शाम मुआविया ये गुजरे, तो घोड़े के टाप जो जमीन में पड़ते हैं ना, उससे जो गर्द उड़ती है, उसके गर्द अगर जिसके जिस पर पड़ जाएंगे वो सब जन्नती। अब जरा देखिए, इब्ने क़ुतैबा दीन वरी सियासत वल इमामत किताब का नाम, उसको पढ़िए, माविया की हकीकत खुल जाएगी। रियाज बनारसी उसकी किताब पढ़िए, फिर मौला और माविया उसकी किताबें पढ़िए। खुद माविया का स्टेटमेंट है कि उसने 17वीं रमजान को हमारे आज से दोपहर के 2 बजे दिन यानी दोपहर में कहा आओ खाओ, तो हमारे आज ने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन ये 17 रमजान दोपहर का वक्त, आप क्या रोजा नहीं है? तो हजरत माविया फरमाते हैं कि जैसे आप रोजा हैं
जैसे आप उन्होंने कहा लाहौर में कुव्वत, मैं तो रोजे से हूं, मैं तो रोजा हूं। उन्होंने कहा आप खाओ, पैतरे न दो, वो रोस्टेड चिकन तुम्हारे लिए है, बैठो। दूसरा कहा नहीं मैं तो रोजा हूं, था तो मक्कार अबा मकर उसका वो है, तखल्लुस है, वो उसका नक़ब है। उसने कहा कि जब उसने कहा कि नहीं मैं तो रोजा से हूं, तो अब माविया घूमा उसकी तरफ। ये तारीखी जुमले पढ़ रहा हूं, हिकायत नहीं है। कि अच्छा ये बताओ कि ये रोजा किस लिए रखते हो? कहा रसूलुल्लाह की हदीस है। अच्छा क्या हदीस है रसूलुल्लाह की? अस्सौम लका जन्नतुम मिनन नार, रोजा जहन्नम से सिपर है। अच्छा अच्छा, माविया कह रहा है अच्छा, तो आप इसलिए रोजा है कि आप जन्नत में जाएंगे। हदीस आपने सुनाई, रोजा जहन्नम से सिपर है, रसूल की हदीस। एक हदीस हमसे सुनिए। कहा जल्दी बताइए। कहा रसूल की एक हदीस हम बयान करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के कोई सायमुन निहार हो, कायमुल लैल हो, पूरी जिंदगी इबादत खुदा में सर्फ कर रहा हो, कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात कर चुका हो, पूरी जिंदगी पैदल हज करता हो, जिंदगी का आखिरी हज कर रहा था, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत से कत्ल कर दिया जाए, ए अली ऐसा कामिल आबिद भी अगर उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है तो जन्नत में जाना तो दूर की बात, खुशबू नहीं सूंघ सकता। अब अमीर शाम पूछता है ये हदीस कैसी नहीं? कहने हाय तो हदीस, तो कहा फिर खा लो, तुम्हारे बाप ने कोई अलग से जन्नत नहीं बनाई है। अदावत अली के बाद उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह बारक अल्लाह। ये कहानी तो होती थी, आप भेज दें जहां भेजना चाहे, जिसको जहां भेज दें। ये लोग तो खुद तैयार थे कि हम कहाँ के हैं और कहाँ के रहेंगे और कहाँ के जाएंगे और कैसे जाएंगे, सब सिलसिला इनका मालूम है। तो मेरे सरकार ये दो जुमला जो मेरा बीच में आ गया कि उसमें हम कभी फंस जाएंगे, वो तो फंस मत जाएंगे, वो फंसेंगे जरूर। ये बात इसलिए कि हिसाब हम ही से होना है, ये किस्सा समझ लिया। इसलिए कि कयामत के दिन महशर में जो लोग होंगे ना, एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए आप इसको। हमारे 5-7-10 मिनट और है, मैं उसमें मुकम्मल कर दूं इस बात को कि अब फंसेंगे हम ही लोग, इसमें कोई मरम्मत नहीं है। लेकिन अब भरोसा यह है कि निकालने वाली शख्सियतों का सहारा है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ के गुनाह करना शुरू कर दीजिएगा कि अहले बैत बख्शवा लेंगे। एक बात समझ लीजिए, अहले बैत गुनाहों पर बख्शवाएंगे, ये बात तय है। लेकिन पहले ये बता दूं गुनाह किसे कहते हैं? चूक, भूल, टाइम नहीं है, हालात नहीं थे, या अल्लाह नमाज कज़ा हो गई, उठे पढ़ लिया, ये जो थोड़ी देर गुनाह किया इसका एजाला हो गया, कुछ हुआ था, अरे रे 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 तौबा तौबा, ये हराम खा लिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आए गोता किया, तहारत किया, पाक हुए, अल्लाह से माफी मांगी, ये है गुनाह। तो अहले बैत गुनाहों पर बख्शवाएंगे, जसारतों पर जो जसारतें होती हैं कि आदमी तकरार है गुनाह करे, अब उस पर अहले बैत नहीं बख्शवाएंगे। और बाकी लोग फंसेंगे भी नहीं, फंसना सिर्फ हमें है। इसलिए कि कयामत में 6 ही तरह के लोग होंगे। एक होंगे मासूमीन, एक होंगे मोमिनीन सालेहीन, एक होंगे मोमिनीन, एक होंगे मुशरकीन, एक होंगे कुफ्फार, एक होंगे मुनाफिकीन। अब जरा जायजा ले लीजिए निगाह उठा के, मुशरिक बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है, कुरान में ऐलान है। कितने मिनट लगे? कुफ्र बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग मुनकिर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, सेकंडों नहीं लगा, कट से क्लिक हुआ, जाओ इनको लाओ। ये कौन है? कल ये मुनाफिक है। अच्छा ये मुनाफिक है,
इन पर तो कुरान को बड़ा गुस्सा है, लिहाजा इनको तो ये कह के डांटा है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे आखिरी तबके में होंगे, यानी जहन्नम के देख की खुरचन। इनको क्यों रोका? यहाँ जाओ। ए भाई, ये था लेफ्ट आर्म, मुशरिकीन, कुफार, मुनाफिकीन। अब इधर बचे तीन, राइट में आइए, मासूमीन। सुभान अल्लाह, मासूमीन, बरबनाए बशरियत भी कोई खता नहीं है। बिस्मिल्लाह, तो साहिब अख्तियार है। दूसरे आए, कहले ये कौन लोग हैं? कहले ये मासूम नहीं है और जनरल मोमिन नहीं है, तो कौन है? कहले ये लोग सालेहीन में हैं, मोमिनीन सुलहा, बड़े बड़े ऐसे उलमा, अल्लामा मजलिसी, अल्लामा हिल्ली, शहीदान करबला, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, मिसम तम्मार, अम्मार यासिर, अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फारस, इन लोगों को कहाँ रखेंगे आप? चलिए ये लोग मोमिनीन सुलहा है, सालेहीन में। तो कहने लगे निकालो ये कौन है? कहने ये तो सलमान है, ईमान का ग्रेड चेक करो। कहने 10 टाइम्स। ओहो, तो ये तो खुद डिस्टिंक्शन लिए हुए हैं, इनको क्यों रोका तुमने? चलिए सालेहीन भी निकल गए, अब बचे कौन? मोमिनीन। ये कौन है? कहने लगे ये असद यावर है। तो कहले पकड़ो इनको। कहले था होशियार, इसलिए कि ये मुशरिक नहीं है इसलिए उस लाइन में नहीं गया, काफिर नहीं है इसलिए उस लाइन में नहीं है, मुनाफिक नहीं है इसलिए उस लाइन में नहीं है। क्यों मतलब? कि ये होशियार था, ये जानता था कि 3 गोते लगा के ये तीनों धब्बे धुलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का गोता लगाया, शिर्क का धब्बा धुल गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गोता लगाया, कुफ्र का धब्बा धुल गया। अलीउन वलीउल्लाह का गोता लगाया, निफाक का धब्बा धुल गया। निकल गए, फंसे कौन? असद यावर। चेक करो, अच्छा साहब मासूम नहीं है? नहीं है। मोमिनीन सालेह नहीं, उसमें भी नहीं है। फिर क्या है? कह लेंगे है तो आजादार मुहिब अहले बैत, मगर गलतियां भी हैं इसकी, टोटल करो। और कट से क्लिक किया फरिश्ता ने, खट से 1 मिनट, करोड़ों का हिसाब कंप्यूटर को आप कर लेते हैं। तो वो अल्लाह जिसने ज़हन कंप्यूटर को खल्क किया हो, कट से आ गया पूरा। नेकियां 1 लाख, बुराइयां 3 लाख, तो माइनस करो तो कहने 2 लाख निकला। मैंने बोल रहा हूँ अब वो कहाँ से ले, वहां तो कुछ है नहीं। तो फरिश्ते इधर हमको पुकार रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं। अरे फरिश्ते कह रहे हैं 2 लाख का डिपॉजिट है ला, वरना देख। हम उधर देख रहे हैं। उधर क्या देख रहे हो? अरे क्या उधर मेरा मौला खड़ा है। अरे हुआ क्या? मैं मौला जिंदगी में दम भर रहा था, यहाँ मामला ऐसा हो गया, अली ने यूं चेहरा उठाया, यूं किया। अरे मेरे सरकार, तवल्लाए हैदर कर्रार में ये जुमला सुनिए। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब शियों को खुश करने के लिए पढ़ दिया, कुरानी जवाज है। जी है, गलत नहीं पढ़ रहा, कुरानी जवाज है। यूं इशारा किया का मतलब समझे आप? कितना चाहिए? 2 लाख डिडक्ट कर लो हमारे अकाउंट से, ये है मतलब। अब कहिएगा कुरानी जवाज कहाँ है? जवाज क्या है? कल एक मजलिस हुई थी नहीं साले साहब आपकी, यासीन पढ़े गए थे। किस लिए? सूरह फातिहा, फला मरहूम के नाम,
सूरह फातिहा फला मरहुमा के नाम, क्या मतलब? कुरान का पढ़ना है सवाब, कमाई की आपने, हासिल किया, ट्रांसफर किया, परवरदिगारा फला मरहूम को मिले। तो रोजाना सुबह से शाम तक आपके पास कुरानी जवाब है कि एक मोमिन की नेकी दूसरे मोमिन के खाते में जा रही है। तो मियां आप अक्ल की बात करो ना, जब एक मोमिन की नेकी दूसरे मोमिन के अकाउंट में जा सकती है तो अमीरुल मोमिनीन की नेकी। अब वो आ गया मामला, पहले निकालो दे दो। तो फिर खाली इशारा इसलिए काफी है कि एक दो अकाउंट हो तो फरिश्ता पूछेगा मौला किस अकाउंट से। एक दो अकाउंट हो तो फरिश्ता ठहर के पूछेगा मौला किस अकाउंट से। अली ने कहा निकाल लो, डिलीट कर लो। तो अब फरिश्ते में हिम्मत नहीं है कि सवाल करे किस अकाउंट से। चाहे तो ज़रबते खंदक से दे दे, चाहे तो शबे हिजरत से दे दे। सलावत भेज दे मोहम्मद और अच्छा। और उसके बाद अकीदत में डूब के सुनिए, ये अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस है। ज़रबतु अलीन अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन इला यौमिल क़यामा। अली की एक ज़रबत सुबह क़यामत तक सकलैन की इबादत से अफजल है। तो अगर पूरे सकलैन भी बख्शवा लिए जाएं तो जितना अफजल है उतना बैलेंस रही जाएगा। भाई पढ़े लिखों के दरमियान गुफ्तगू है, जितना अफजल है तो बैलेंस जीरो पर कभी नहीं जाएगा, नील तो होना ही नहीं। अच्छा, अब वो कहने लगे साहब आप लोग तो गुमराही फैला देते हैं और वो कैसे है वो कुरानी, मैंने कुरानी जवाब दिया आपको और अब कहिए तो आयत पढ़। और वो आयत आप सबको याद है, जिन्नात भगाने के लिए जो पढ़ते हैं आयतन, हाँ। उसमें एक छोटा टुकड़ा खाली पढ़ूंगा आपको याद आ जाएगा। मंजर लजी यशफा इंदहू, बड़ी खूबसूरत आयत। किसमें दम है, किसमें हिम्मत है, किसमें जसारत है जो उसके मुजरिम की शफाअत कराए। खुदा की कसम लर्जा देने वाला टुकड़ा। मंजर लजी यशफा इंदहू, बेशक किसमें दम है जो उसके मुजरिम की गुनाहगारों की शफाअत कराए। लर्जा देने वाला टुकड़ा। अगर आयत यहीं तक रुकती तो न रसूल आगे बढ़ते, न अली आगे बढ़ते, न फातिमा आगे बढ़ती, मगर आयत ने खुद ही सहारा दे दिया। मंजर लजी यशफा इंदहू इल्ला बिइज़्निही, किसमें दम है जो उसके मुजरिम की शफाअत कराए मगर सिवाय उन लोगों के जिनको इज़्न दिया है। तो अगर शफाअत करना नहीं थी तो इज़्न दिया क्यों? अब आप कहिएगा क्या मतलब, इज़्न का मतलब वहां पर नाम अली का नहीं है तो अली का नहीं होगा तो आपके बाप का होगा। 1000 दलीलें दे दूं दुनिया में। नहीं मैं आप दुनिया में तो अपने अख्तियारात दिखाइए, हम दुनिया में अली के अख्तियारात दिखाएं। ठोकर मार के जो मुर्दा जिलाए वो अली, मेराज की सब लहजाए परवरदिगार बन जाए वो अली, गदीर में नबी के हाथों से मौला बन जाए वो अली। ऐसे कमालात किसी के लाओ फिर मिलाना। तो हर मौके पर अली, हर मौके पर अली। और इसीलिए मेरे सरकार, बस आखिरी जुमला और उसके बाद घड़ी पर नजर पड़ गई, इसीलिए है कि अली हर जाविये से अख्तियार परवरदिगार के गिर्द है। कमाल होते हैं अल्लाह के, जाहिर जिस जात से हो उस जाते वाला सिफात का नाम अली इब्न अबी तालिब। एक दिन की मजलिस में आपको कुदरत हुसैन के हवाले से चंद जुमले पढ़े थे। अख्तियार सब अल्लाह के हैं, मौत का खालिक भी अल्लाह है, हयात का खालिक भी अल्लाह है, मगर हुसैन मौत भी बांटे। मशीयत कोई बदल सकता है, हुसैन मशीयतों पर भी अख्तियार रखता है।
हुसैन मशीयत पर भी अख्तियार रखता है। वो कह रहे हैं कि बेटा इसके किस्मत में नहीं है, और हुसैन कह रहे हैं मैंने एक दिया। अच्छा, ये मैं क्या बताऊं, तो पूरी तफसीली एक बहस है। मैंने एक दिया, नाना नवासे में तकरार होती रही। बददिमागों को कौन आईना दिखाए, ये नाना और नवासे की तकरार नहीं है। सामने खड़ा था राहिब, और बार बार रसूल कह रहे थे किस्मत में नहीं है, हुसैन कह रहे थे एक दिया। रसूल ने फिर देखा, कहा मुकद्दर में नहीं है, कहा एक फिर दिया। कहा बेटा मगर तकदीर में नहीं है, कहा एक और दिया। असल में खड़े हुए राहिब को रसूल समझा रहे थे, राहिब औलाद मिल रही है, अगर मिल जाए तो इसे तकदीर की ना समझना, ये मेरा शब्बीर दे रहा है। सात बेटे मिले, हाथों को जोड़ जोड़ के कदम हुसैन पे गिर गया रहे। फर्जंद रसूल ममनून करम, बड़ा एहसान, बड़ा करम, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मौला मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं, इज्जत अफजाई हो। आपने मुझे मेरे घर में उजाला किया है। हुसैन ने एक मर्तबा राहिब को देखा, सर को नीचे, सर को झुका, अब जो उठाया, राहिब इस वक्त तो नहीं आऊंगा, मगर मेरा वादा है, मेरा वादा है, आऊंगा जरूर। मगर राहिब पहचान लेगा, राहिब कदमों पर गिर गया। फर्जंद रसूल, आप हमारे इतने बड़े मौसिम, आप मेरे घर आए हो, मैं न पहचानूं? जा, मेरा तेरा वादा, आऊंगा। जमाना गुजरता गया, राहिब को इंतजार है, सादिकुल वाद मौला, उसने वादा किया है आएगा जरूर, अब भी नहीं आए। राहिब यहां तक के सीनो साल में ज़ईफ़ी में कदम रखने लगे, हुसैन नहीं है। एक दिन अपने इबादत खाने के बाहर कुछ हलचल, कुछ शोर सुने, तो बाहर निकला, देखा सूरज डूबा हुआ है, कुछ मशालें रोशन हैं, कुछ बेकजावा ऊंट पर कुछ कैदी। राहिब दरे में बुलंद पत्थर पे खड़े होके मुआयना करने लगा, तो उसने देखा एक दरख्त है, दरख्त से एक नूर की अमारी जा रही है। तजस्सुस हुआ, फौरन वो निकला अपने इबादत खाने से, मजमे में आ गया, देखा जालिमों का हुजूम है। नूर को देखता हुआ उस दरख्त के करीब गया। ये वो काफिला है लुटा हुआ हुसैन का, जो रात में रुका है, इसलिए कि ये मनहूस रात में खाना पीना खा के सो जाते थे, और लंगरों से बंधा मेरा चौथा इमाम, रात में दो फिक्रे मसाइब को पढ़ूं, और मैंने किसी दिन मसाइब कम नहीं पढ़े। मैंने कल जनाब सकीना का ऊंट पे बांधा जाना पढ़ा था, एक जुमला सुनिए और उसके बाद में मसाइब पढ़ूं। जुमला क्या है कि ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने खून के आंसू का जिक्र किया है, सलाम उस जद पर कि जिसके गम में मैं खून के आंसू रोता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम ने ख्वाब में देखा, इसलिए उनके दिल में ख्याल आया कि खून के आंसू कैसे रोया जा सकता है। ख्वाब में देखा इमाम ज़माना ने, कहते हैं सैयद तू इतना बड़ा आलिम है, अब तेरे दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि ये मेरा जुमला नहीं है? आंखों खोला, आलिम ने पहचाना, अच्छा आप मेरे ज़माने के इमाम हैं? हाँ मैं तेरे ज़माने के इमाम हूँ। आका माफ कीजिएगा, दिल में ख्याल आ गया था कि खून के आंसू कैसे रोया जा सकता है। कब मैं जब के गम में खून के आंसू रोता हूँ, कब मौला
किस मुसीबत पर रोते हैं? 6 महीने के बच्चे के गले में जब तीर का निशाना लगाया गया, उस मुसीबत पर आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। फरमाया अली अकबर के कलेजे में नेज़े मारे गए, ये तज़किरा सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम ने जवाब नहीं दिया। अब्बास के शाने काटे गए, ये मुसीबत सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? सुनना आज़ादारो, इमाम ने जवाब नहीं दिया। तो आखिर में आलिम दीन सवाल करते हैं ख्वाब में कि ये अपना ज़हरा, क्या हुसैन के सूखे हुए हुल्कुम पे खंजर फेरा गया? ये सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम ने सर हिला दिया। तो आलिम ने हाथों को जोड़ के कदम को पकड़ के कहा, ये अपना ज़हरा आप ही बता दीजिए वो कौन सी मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? यही जिक्र इमाम ज़माना ने किया था। फरमाया कि जब मैं सुनता हूँ कि मेरी जद्दा हजरत ज़ैनब राहे कूफा और शाम में बरहना सर फिराई गई, और जब मेरे कानों से वो जुमले टकराते हैं कि 4 बरस की सकीना रास्ते में तमाचे खा रही, अब मैं खून के आंसू रोता हूँ। मैं वो असीर ये अहले हरम पढ़ रहा हूँ। अब 2 मिनट दीजिए, मजलिस तमाम। राहिब पहुंच गया, उस दरख्त के पास देखा, नेज़ा तवील पे एक सरे मुरीदा है। राहिब ने पूछा ये सर का निगरान कौन है? कुछ सरदारान आए, उन्होंने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा मुझे ये सर रात भर के लिए दे दो। मैं नहीं देता, मैं हाकिम को तोहफे में देने के लिए ले जा रहा हूँ। राहिब दौड़ा हुआ गया, घर से कुछ मालो जर लाया, समझ गया ये सगे दुनिया ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ जवाहरात कुछ मान दिए, कहने ये रख लो, मैं तुम्हें सोई सुबह लाके ये सर दे दूंगा। वो सर लिया, लेके आया, अपनी इबादत खाने के बुलंद मकाम पर सर को रखा। अब उसके बाद खुशबू से मुअत्तर किया घर को, हाथों को जोड़ा, जोड़ के आवाज दी, ए सर तुझे इस सबने मरियम का वास्ता, आखिर तू बता दे है कौन? एक मर्तबा लबों को जुम्बिश हुई। राहिब पहले तो मेरा सलाम कबूल कर, अब जो सलाम की आवाज आई, राहिब सर पीटने लगा। आवाज दी तुझे इस सबने मरियम का वास्ता है, सर जल्दी बता, मेरा दिल पानी ना हो जाए, तू है कौन? आवाज दी राहिब तूने नहीं पहचाना, मैंने वादा किया था ना मैं तेरे घर आऊंगा। राहिब मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, ऊंट पर ज़ैनब असीर बना दी गई। राहिब सर पीटने लगा, ए मेरे मौला ऐसी मेहमानी ये मुलाकात भी सरे मुरीदा से, ए राहिब ज़ैनब बरहना सा करबला से कूफा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। इलाही तुझे वास्ता है हुसैन के लुटे हुए ख़याम, हम सब की मुख्तसर सी इबादत को कबूल अता फरमा। परवरदिगारा तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, उन बाजुओं में ताकत अता फरमा जिनसे हुसैन का मातम किया। ऐ मेरे अल्लाह तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उन गोदियों का आबाद रख जिसमें हुसैन के मातमदार पल रहे। ऐ मेरे अल्लाह तुझे अली अकबर के जख्मी कलेजे का वास्ता, उन सीनों में ताकत खुसूसी अता फरमा जिन सीनों पर मातम होते हैं। परवरदिगारा राहिब को 7 औलाद देने वाले तशना लबे करबला हुसैन का वास्ता, उन घरों को चरागे औलाद से तू मुनव्वर फरमा दे जो अब तक महरूम औलाद है। परवरदिगारा जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। ए मेरे अल्लाह वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर इमाम महदी आखिर ज़मा के ज़हूर में ताजील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक सूरह फातिहा की
गुजारिश है जो शुरू में मैं पढ़ाना भूल गया था, एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर इसका सवाब रबाब बानो, मोहम्मद शकील जाफरी, आबिदा खातून, गुलाम अली, अली कौसर मिर्ज़ा, सबा मिर्ज़ा, कमर रज़ा जाफरी, सैयद मुर्तज़ा लारी, इब्ने अबू तालिब लारी और महरुन्निसा बेगम बिनते अली मोहम्मद की रूह के लिए इसार फरमा।